हुमनाबाद के डॉक्टर कॉलोनी में सोमवार 5 नवंबर को जनता दल सेकुलर के युवा नेता व हुमनाबाद विधानसभा चुनाव क्षेत्र से पार्टी के संभावित उम्मीदवार सीएम फैज के हुमनाबाद में स्थित आवास पर एक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर हुमनाबाद और चिटगुप्पा के अलावा आसपास के गांव के जनता दल सेकुलर के नेतागण उपस्थित रहे, जिसमें जनता दल सेकुलर के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुरे, बिदर जिला माइनॉरिटी अध्यक्ष सैयद सज्जाद हुसैनी, सुरेश सीगी, सीनियर नेता सैयद शानुल हक बुखारी चिटगुप्पा, हुमनाबाद तालुके के जेडीएस अध्यक्ष गौतम सागर, जेडीएस के युवा नेता सैयद राशिद अली पटेल चिटगुप्पा, मोहम्मद मोइजुद्दीन बारूदगर चिटगुप्पा और दूसरे नेतागण और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएम फैज ने संबोधित करते हुए कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि सीएम फैज बेंगलुरु से 700 किलोमीटर दूर हुमनाबाद आए हैं, वो वहां से आकर यहां के लोगों का क्या काम करेंगे। इसके जवाब में सीएम फैज ने कहा कि मैं भले ही 700 किलोमीटर दूर से आया हूं, मगर मैं हुमनाबाद के लोगों की भरपूर सेवा करूंगा। अगर आपने मुझे मौका दिया तो हुमनाबाद तालुके की तरक्की के लिए काम करूंगा, और नहीं भी तो मैं हुमनाबाद छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि यहीं रहूंगा और आप लोगों की सेवा करूंगा। निराज पटेल साहब ने फैक्ट्री खोली थी जो आज चल रही है, दुआ कीजिए कि मैं इससे बड़ी फैक्ट्री खोलूं। साथ ही सीएम फैज ने यह भी कहा कि मैं बेंगलुरु में कई इदारे चलाता हूं, इंशाअल्लाह यहां पर भी इदारा खोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैं 700 किलोमीटर से यही सब हिसाब कर हुमनाबाद आया हूं। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि होश में जोश मत खोएं और जोश में होश मत खोएं, मिलकर जनता की सेवा करें। इस अवसर पर जनता दल सेकुलर के नेता काजी सैयद शानुल हक बुखारी ने संबोधित करते हुए सीएम फैज को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप एक व्यक्ति को वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो जिस पार्टी जिस जमात से संबंध रखता है उसकी नीतियों और सेकुलरिज्म को देखकर वोट दे रहे हैं। इस अवसर पर भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। हुमनाबाद तालुके के युवा पत्रकार सैयद मुस्तफा कादरी ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी। यही है जज्बा पार्टी में, इसीलिए पार्टी आज जिंदा है। ये जज्बा है लोगों में, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता संभाल के रखिए जज्बा को। इंशाअल्लाह होश में जोश नहीं खाना, जोश में होश नहीं खाना वो दोस्तों, ये छोड़ना, क्योंकि अगर हमारा जोश गलत इस्तेमाल हो गया जन सेवा के लिए हम लोगों से मौका पूछे कि हमें एक मौका दीजिए, कितने दिन किसी के लिए हमको एक मौका दीजिए, हम भी आपकी सेवा करें। बस इतना लोगों के साथ बैठ के रखिए, हम लोगों के पास किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की और गलत नहीं करेंगे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, सब हम भाई बंधु लोग। और अब सबसे एक ही इलेक्शन जब भी हो 15 दिन का इलेक्शन करिए भाई लोग, उसके बाद आप एक ही इलाके में एक साथ भाई बंधु होके रहना। इलेक्शन 15 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब हम एक माँ के बच्चे की तरह एक ही तालुके में रहना। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप मेरा साथ दीजिए, यहाँ पे कारोबार का भी एक इंतजाम करेंगे, घर भी एक दूसरा एक बनाएंगे अपने हिसाब से, इंशाल्लाह टाइम लगेगा थोड़ा, बनाएंगे और खरीद बनाएंगे। इतना दूर नहीं पुलिस साहब, आपको थोड़ा दूर होगा और दूर ऐसे लोकेशन में बनाएंगे कि सबको उधर आना जाना नजदीक हो जाएगा। और उसके बाद कारोबार भी लगाऊंगा मेरा। पटेल साहब एक फैक्ट्री लगाए थे, आज भी वो एक ताज क़यामत चल रही है फैक्ट्री। दुआ कीजिए मैं इससे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे इदारे चलाता हूँ मैं बेंगलोर में, कुछ दोस्त अहबाब वहाँ पे गए हैं, तो एक उम्मीद है और एक इंटेंट है कि इधर ऐसी एक इदारा भी इधर शुरू करूँ। काफ़ी साल से हुबली में एक जगह लेके रखा था 2-3 साल पहले, तो उधर एक इदारा खोलने के लिए, लेकिन कोविड का होते हुए उधर बंद करके रखा। फिर अभी हुबली का कार्यक्रम छोड़ के इधर इंशाल्लाह शुरू ಎಲ್ಲರದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಆಗೋಯ್ತು, ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು करूंगा। ये हुमनाबाद मौके मुझे और मिलेंगे, अगर पार्टी मुनासिब समझेगी, मैं एमएलए के लायक हूँ तो पार्टी इंशाल्लाह मेरे लायक, पार्टी टिकट मेरे लायक भी नहीं, आगे बढ़कर एमपी या कुछ भी है और कुछ अगर मौका है तो इंशाल्लाह कोशिश करें।
लेकिन छोड़ के नहीं जाऊंगा हुमनाबाद। पूरा हिसाब लगा के आया हूँ 700 किलोमीटर। एक किलोमीटर जब मैं आ रहा हूँ इधर, एक किलोमीटर जब ये नजदीक आ रहा हूँ हुमनाबाद से, उठा के आ रहा हूँ। कामयाब होता है और वही आगे बढ़कर हमारी नुमाइंदगी करने के लायक बनता है और उसका मुस्तहिक बन जाता है। तो हमको इस वक्त ये इरादा करने की, इस वक्त ये अज़्म करने की जरूरत है कि हम शख्स को वोट नहीं दे रहे हैं, एक व्यक्ति को वोट नहीं दे रहे हैं, एक पर्सन को या पर्सनालिटी को वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस शख्स का ताल्लुक जिस जमात से है वो क्या वाकई हमारे मुल्क के दस्तूर के मुताबिक सोच और समझ रखती है, क्या वाकई उसका जो किरदार है, उसका जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि सब लोगों को अपने साथ में लेकर चला, जिसका नसब उलायन हो, जिसका मंशा हो। तो ऐसे मौके पर वाज़े तौर पर, बजा तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे सामने जितनी भी जमातें आई हैं अब तक, उनको हम आजमा चुके हैं अच्छी तरह से। हम देख के आए हैं, कोई फिरका परस्ती का नारा लेकर हमारे सामने आता है, कोई उसकी ही नकल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता से दबे अल्फाज में फिरका परस्ती का काम करती है। तो इन ताकतों को तो हम देख ही चुके हैं। अब ये है कि हमारे दस्तूर का जो बुनियादी तस्वूर है, हमारे दस्तूर का जो बुनियादी मंशा और मकसद है वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को, पिछड़े हुए तबकात को, दबे हुए, मसले हुए और कमजोर तबकात को अपने साथ लेकर चलने का जिसके पास एक प्रोग्राम है, जिसके पास एक लाहिया अमल है, जिसके पास एक मैनिफेस्टो है मुस्तकिल तौर पर, वैसी ताकत का आज हमको साथ देने की जरूरत है। आजमूदा कुव्वतों को फिर से आजमाना, मैं समझता हूं कि दानिशमंदाना बात नहीं है। फारसी में एक बात कहते हैं, आजमूदारा आजमूदन जहलस, यानी आजमाए हुए को फिर से आजमाना, ये